हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक क्विक रिकैप, जिसमें हम पूरे चैप्टर को क्रिस्प करके देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी जो दिन चल रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम समय में हमें ज्यादा सीखना है। मेरा नाम तन्मय है। आज हम बहुत कम समय में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर निपटाएंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहां पर उन्होंने एक वायर में से करंट चलाया और इसके पास कंपास रख दी। उन्होंने कमाल की बात क्या देखी कि ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। आपको पता है ये जो कंपास है ये तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। फिर उन्होंने देखा भैया इसके आसपास तो कोई मैग्नेट हमने रखा नहीं, तो इनको समझ आया कि ये जो करंट है इसके कारण भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि यहां पर ना आयरन के स्प्रिंकल यानी आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स एक रोड के अराउंड बिखेर दिए। इन्होंने क्या देखा, पहले वो रैंडमली पड़े हुए थे, जैसे उन्होंने उस रोड में से करंट को पास करवाया तो ये जो स्प्रिंकल्स हैं इन्होंने खुद को कंसेंट्रिक सर्कल देना शुरू कर दिया। तो इनको समझ आया यार इसके ऊपर ना फोर्स लगी है, तो अगर इसके ऊपर फोर्स लगी है तो इसका क्या मतलब है। इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि ये जो रोड है इसके बीच में क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको समझ आया कि भैया जो करंट है उसके कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि ओरेस्टेड ने किया। यही एक्सपेरिमेंट जो आपने अभी देखा है कि भैया उन्होंने क्या किया, एक वायर में करंट चलाया और उसके पास एक कंपास रख दी, तो कंपास ने डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो उनको फॉर श्योर समझ आ गया ओरेस्टेड जी को कि इस वायर में करंट चल रहा है। उन्होंने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट की तो इसकी डिफ्लेक्शन भी हमारे पास ऑपोजिट होगी। डिफ्लेक्ट होने की पहले ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। तो इनको समझ आया कि करंट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और क्या रिलेशन है, ये है हमारे पास कि करंट के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आगे चलते हैं, हमारे पास यहां पर फिर हमने क्या किया, एक मैग्नेट रखा, जिसका आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन में हमने नॉर्थ और साउथ ली। और उसके पास मैंने क्या रखा, एक कंपास रखी, या मान लीजिए एक आयरन का पीस रखा। मैंने क्या देखा, जब मैंने उसको थोड़ा दूर रखा था तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। जैसे उसको मैं थोड़ा पास लेके आना शुरू हुआ तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होना शुरू होगी। तो हमें पता चला कि यहां इतने डिस्टेंस तक मैग्नेट का हक है, मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेट की जगह। इतनी इतनी जगह वो जगह है जहां पर हमारे पास क्या लग रहा है, मैग्नेट का इफेक्ट। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, फील्ड मतलब जगह। जितनी जगह तक मैग्नेट का इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। याद रखिएगा हमारे पास ये जो बार मैग्नेट है, इसको बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बार शेप का होता है, क्लियर है। और इसके अराउंड हमारे पास क्या होता है, कुछ लाइंस हमें निकलती हुई दिखती हैं, जब कुछ जगह ऐसी होती है जहां तक इसका इफेक्ट दिखता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चलती है, हमने क्या किया कि मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन के स्प्रिंकल्स फेंक दिए। ठीक है, हमने ना थोड़ा उसको हिलाने की कोशिश की, तो जैसे हमने उसको हिलाया तो इस आयरन स्प्रिंकल ने ना एक परफेक्ट ऐसी शेप ले ली, एक परफेक्ट ऐसी शेप ले ली। इन आयरन के स्प्रिंकल ने ऐसी शेप ले ली। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास मैग्नेट है उसके अराउंड जो फील्ड उसकी बनती है, जहां उसके अराउंड जो उसकी लाइंस निकलती हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, वो एक परफेक्ट डायरेक्शन फॉलो करती है। कौन सी, कि वो नॉर्थ से निकलती है और जाती है किसमें, साउथ में। आउटवर्ड और इनवर्ड वो कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ। तो याद रखिएगा हमारे पास मैग्नेट के अराउंड उसकी एक फील्ड, एक जगह होती है जहां तक उसका इफेक्ट दिखता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। इस लाइन का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। और ये हमें बताती है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। कैसे, वहां पर टेंजेंट लगा के। जैसे मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि फोर्स किस तरफ है, तो यहां पर टेंजेंट लगा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया इस डायरेक्शन में मैग्नेट की हमारे पास क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। प्रॉपर्टीज क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, नॉर्थ से साउथ जाती है आउटवर्ड और साउथ से नॉर्थ आती है इनवर्ड। क्लियर है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ये क्लोज लूप बनाती है। उसका बड़ा सिंपल कारण है कि नॉर्थ से किधर जाती है भैया, साउथ, और फिर साउथ से किधर आती है, नॉर्थ। तो ये क्या बन रही है, एक लूप बन रही है ना। क्यों, क्योंकि ये आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है। जैसे सिंपल सी बात बोले, जो यहां से शुरू होती है वहां पे ही खत्म होती है। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों, वो भी समझते हैं। आपने अभी समझे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देखनी हो तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, टेंजेंट। तो हम मान लेते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गई है। अगर इन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर यहां पर कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है तो उसको लगेगा एक ही पॉइंट से दो अलग अलग लाइन निकल रही है, यानी दो अलग अलग टेंजेंट, यानी एक ही पॉइंट की दो अलग अलग डायरेक्शन। कभी पॉसिबल है कि एक ही चीज
एक ही टाइम के ऊपर दो अलग अलग जगह के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये आपको समझ आ गया। यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया भैया कि बार मैग्नेट के अराउंड ना कुछ आयरन के स्प्रिंकल फेंके, तो हमें दिखा कि ये दो जगह ऐसी थी जहां पर आयरन के स्प्रिंकल सबसे ज्यादा इकट्ठे हो गए और यहां पर सबसे कम इकट्ठे हैं। तो हमें पता चला कि पोल्स के पास, कहा नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जब ऊपर और नीचे जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे हमारे पास एक और चीज की गई जिसमें उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बेसिकली हम यहां पर जो कंडक्टर है आपको पता क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या जिसमें से करंट पास हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक वायर में से ना करंट को पास करवाया, आई करंट को। तो इन्होंने देखा उसके अराउंड ना हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट शो हुआ। कैसे, उन्होंने ना इसके पास कंपास रखी, तो उनको शो हुआ ये जो कंपास है हमारे पास ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। तो इससे हमें सिंपल सी बात पता चली कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर यानी जो वायर है, जब उसमें करंट चलता है तो उसके बीच में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कैसे, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर अब इन्होंने ना डायरेक्शन देखने के लिए एक कन्वेंशन ले ली, खुद से मान लिया कि कैसे लेंगे। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास भैया जैसे मान लो कि ये वायर है और यहां पर बैटरी लगी है, तो आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है, स्टार्टिंग भी वहां पर हो रही है और एंड भी वहां पर हो रही है। तो यहां पर मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां पर ना करंट ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है हमारे पास करंट, करंट कैसे जा रहा है, ये हमारे पास करंट कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो इसके कारण बनेगी, क्योंकि हमें पता है जो करंट है वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद के अराउंड बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल 90 डिग्री आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ये याद रखना। अब यहां पर अगर ये क्लॉकवाइज है ना, तो इन्होंने बोला अगर करंट क्लॉकवाइज है तो यहां पर चलेगा और ऐसे चलेगा, तो यहां पर इसको ऐसे कंबाइन कर दे तो एस बन जाता है। जानी बाय कन्वेंशन उन्होंने मान लिया कि जब करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ, और जब करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तब हमारे पास जो पोल है वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब सीधी एक वायर रखी है, तो उसके अराउंड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखना हो कैसे बनेगा, तो वो कैसे चेक करेंगे, उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज की। उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट के अराउंड ना आयरन के छोटे छोटे स्प्रिंकल्स फेंक दिए, छोटे छोटे स्प्रिंकल्स यहां पर कर दिए। क्लियर है। अब इन्होंने क्या देखा, जैसे इन्होंने करंट को ऑन किया तो ये जो स्प्रिंकल है ना, इन्होंने खुद को इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अरेंज करना शुरू कर दिया। तो भैया इनको समझ आया कि हाँ, जब तक करंट नहीं चल रहा था तब तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे करंट चला तो उसके अराउंड एक हमें इफेक्ट देखने को मिला, जो क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट। और क्यों, क्योंकि करंट ने अपने अराउंड एक इफेक्ट शो किया है मैग्नेट का, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है जो आयरन के स्प्रिंकल है वो तो किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर तो कोई मैग्नेट है नहीं, हमने यहां पर क्या देखा कि जो करंट है वही क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाती है बात इसकी डायरेक्शन देखने की। बड़ा सिंपल रूल है, इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। बहुत सिंपल है, अपना राइट हैंड उठाओ, जिधर करंट चल रहा है उधर थंब रख दो, और ये जो कर्ल है, ये जो पाम है आपका, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ चल रहा है तो थंब ऊपर की तरफ रखो, तो ये ऐसे बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है हमारे पास, ये कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। करंट नीचे चल रहा है तो थंब को नीचे रखो, ये कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। बड़ा सिंपल है। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन की, अगर दो कंडक्टर यानी दो वायर आसपास मैंने रखी हुई है तो उसके बीच में फोर्स कैसे लगेगी, कैसे हमें पता चलेगा इसमें ये फोर्स लग रही है। बड़ा सिंपल कारण है भैया, उसको देखने का क्या है कि जैसे मान लीजिए दोनों के बीच में करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है और इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है। इसमें थंब करूंगा तो थंब ऊपर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिख रही है, इसमें भी ऐसे दिख रही है, यानी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है इधर भी कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, और इधर भी कौन सा पोल बनेगा, साउथ। तो सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन यही मान लीजिए एक में ऊपर जा रहा है और एक में करंट किधर आ रहा है, नीचे, तो इसमें करंट ऐसे चलेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या हुआ है, यहां पर नीचे गया तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ ऑपोजिट पोल है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका कारण क्या है, याद रखिएगा जब भी दो पोल सेम होते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो ऑपोजिट हो जाती है, जिसके कारण वो रिपेल करते हैं। लेकिन हमारे पास जब भी ऑपोजिट होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जब भी याद रखिएगा करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट में वो अट्रैक्ट करेंगे। आगे चलते हैं भैया, अगर मेरे पास अब वायर को मैंने सीधा करने की बजाय सर्कुलर लूप बना दी है, तो सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। जैसे इस पॉइंट का कैसे बनेगा, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल,
ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे, इसके भी यहां पर ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें हर एक में हमारे पास जो एरो वो इधर जा रहा है। क्लियर है? अगर एरो इधर जा रहा है तो आपको पता है, अगर आप बार मैग्नेट आपने देखा हो तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, अगर यहां से बाहर निकल रही है तो यहां पर कौन सा पोल है, नॉर्थ, और यहां पर जा रही है तो ये कौन सा पोल है हमारे पास, साउथ। तो बड़ा सिंपल है कि यहां पर भी अगर वायर सीधी हो तो उसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा, इसी को बेंड कर दो तो रहेगा, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, जो कि आप यहां पर देखा कंसेंट्रिक सर्कल बनते गए तो हमने देखा सभी की डायरेक्शन एक तरफ है, जिधर से निकल रही है वहां पर नॉर्थ पोल और जिधर जा रही है वहां पर साउथ पोल। आगे चलते हैं, हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जिसका नाम है सोलेनोइड। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक लेंथ हमारे पास एक वायर लो, कंडक्टर कॉपर की वायर लो, आपने क्या करना है उसके नीचे ना एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रखो कोई और उसको ना उसके ऊपर लपेट दो। तो लपेट दोगे ना उसकी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, इसको हेलिक्स शेप बोलते हैं। अब ये जो हेलिक्स शेप है कुछ नहीं करना है, इसमें ना करंट चला दो, इसमें करंट चला दो तो इसके अराउंड क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस फॉर्म में होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है कि ये कॉपर की वायर को हेलिक्स की फॉर्म में बेंड कर दिया है और इसके साथ बैटरी लगा दी है और इसमें करंट चलना शुरू हो गया। उसके कारण क्या बने, वैसे जैसे आपने पीछे देखा ना, ये इसी चीज को अब यहां पर देखिए क्या था, ये एक राउंड है, एक हमारे पास टर्न है, यहां पर काफी ज्यादा टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसी से बनेगा ना। अगर एक टर्न में ऐसे बन रहा है तो जितनी भी टर्न हो उसमें भी तो वैसे ही बनेगा। तो वही सोलेनोइड में यहां पर हुआ है। आप देखो तो ऐसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया। तो सोलेनोइड हमारे पास क्या है, एक हेलिक्स फॉर्म है, किसकी, कॉपर वायर की, जिसमें जब हम करंट चलाते हैं उसमें क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है और दूसरी तरफ कौन सा पोल बनता है, साउथ। आगे चलते हैं, फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्या है, मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, बड़ा सिंपल अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में क्या है, यहां पर मैंने एक स्टैंड लिया है और यहां पर ना मैग्नेट रखा है और यहां पर ना एक वायर लटका दी है और इस वायर में क्या चल रहा है, करंट। हमने देखा जब तक करंट नहीं चल रहा था तो ये वायर बिल्कुल भी मूव नहीं की, लेकिन जैसे मैंने करंट को ऑन किया है तो ये वायर थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई है, थोड़ी सी वहां से खिसक गई है। अब ये कैसे हुआ, ये हमें पता है तभी हो सकता है, कोई भी चीज तभी मूव करती है जब उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स। लेकिन यहां पर तो कोई फोर्स दिखने वाला लगाने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि यहां पर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा ना जो धक्का दे, बट हमने तब देखा यहां पर मैग्नेट रखा है। तो हमें समझ आया कि भैया मैग्नेट तो तभी किसी को फोर्स लगाता है जब उसमें मैग्नेट बने, मैग्नेटिक फील्ड बने, रिपेल तो वो तभी करता है, अदरवाइज तो वो रिपेल कर ही नहीं पाता। तो अब हमें समझ आया कि जो हमारे पास वायर है उसमें क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपको पहले से पता। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, ये जो वायर थी इसमें क्या बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको रखा, इसको पहले ऐसे समझो कि दो मैग्नेट है, इधर भी नॉर्थ पोल और इधर भी नॉर्थ पोल है, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्यों, क्योंकि ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट है, बट यहां पर तो सिर्फ एक ही मैग्नेट था, ये तो मैग्नेट नहीं था। लेकिन जैसे हमने करंट इसमें पास करवाया है तो इसका भी खुद का क्या बनना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये भी खुद क्या बन गया, मैग्नेट। तो दोनों में फोर्स लगना शुरू हो गई है। आगे आगे हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बड़ा सिंपल है कि भैया अगर ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन बताओ, फोर्स देखनी हो किस डायरेक्शन में, तो कैसे देखेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर्स उठाओ, तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो। ये हमारे पास कौन सा पोल, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर हमारे पास करंट और थंब क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जा रहा है नीचे, तो यहां पर ऐसे आ गया तो फोर्स किधर लगेगी, तो इधर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इधर आ गया करंट, तो थंब की तरफ बाहर की तरफ, जानी फोर्स किधर लगेगी, आउटवर्ड। तो ये है हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हमें फोर्स बताता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। आगे आ गया हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि कुछ वायर्स होती हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में वायर आती है, एक मोटी सी वायर होती है, उसके बीच में कुछ वायर्स होती है। वो वायर कौन सी होती है, याद रखिएगा, जो हमारे पास एक वायर उसमें न्यूट्रल होती है, एक अर्थ वायर होती है और एक लाइव वायर होती है। याद रखिए, लाइव वायर जिसमें करंट चलता है वो रेड कलर की होती है, अर्थ वायर वो ग्रीन कलर की होती है, जो एक्स्ट्रा करंट ले जाती है हमारे पास अर्थ में, और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है, जो हमारे पास अनयूज्ड करंट को वापस लेके आती है। ये चीज आपने याद रखनी है। साथ ही साथ आपने याद रखना है, जो हमारे घर में दो तरह के स्विच होते हैं, एक 10 एम्पीयर का होता है और एक 5 एम्पीयर का होता है। जो हमारे पास ये है, ये कम एम्पीयर वाला यूज होता है लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, और ये यूज होता है जहां पर हाई पावर कंज्यूमिंग चीजें होती है, जैसे हीटर वगैरह। अब आगे समझते हैं बिजली क्या सफर तय करके आती है। बड़ा सिंपल सफर तय करके आती है। सबसे पहले आते हैं जनरेटर, जहां पर बिजली जनरेट होती है 11 किलोवाट। फिर हमारे पास उसको है ना, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने दूर तक उसको ट्रेवल करवाना होता है, तो उसके लिए हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर याद रखिए वो होता है जो वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्टेप अप। नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप, यानी जो वोल्टेज को बढ़ा
बता देगा। तो यहां पर तो 11 किलो वोट है, मैंने उसको स्टेप अप कर दिया तो वो कितनी बन गई 132 किलो वोट। अब भैया ले जाने के लिए कोई साधन भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये अरेंजमेंट लगाया होता है, ये टावर्स लगाए होते हैं जो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फिर जैसे ही हमने उसको अपने मीटर में देना होता है, घर में देना होता है, तो वहां पर हमें वोल्टेज तो भी कम चाहिए, जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट चाहिए, तो अब तो मुझे वोल्टेज कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आ गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे घर का वो, फिर आ गया मीटर, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर अप्लायंसेस जिसको हम यूज करते हैं, जो कि आप अपनी एनसीईआरटी में ये डायग्राम देख सकते हो। बड़ा सिंपल है, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 3 वायर है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। यहां पर क्या आ गया, सबसे पहले फ्यूज बॉक्स आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया जहां पर हमने अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग वायर देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये कि इसमें कितनी वोल्ट आ रही है 220 वोल्ट, इसमें कितनी वोल्ट आ रही है 0, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया, 220 माइनस 0 इज 220 वोल्ट। तो यहां पर 220 वोल्ट आ गया। मान लीजिए एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाए तो उसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए 220 आया है, इसने यूज कर लिया मान लीजिए 100 वोल्ट, तो अब 120 वोल्ट बचा, तो वो 120 वोल्ट क्या आएगा, इस न्यूट्रल वायर से वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए पीछे 220 की जगह 1100 वोल्ट आ गया है, ठीक है, तो तब क्या होगा, 220 तो बीच में चला जाएगा, बाकी जो है हमारे पास वो कहां पर चला जाएगा, हमारी अर्थ के बीच में। तो ये था आपका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर। अगर समझ आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा सीखना है, और अगर हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो और नई जोश के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का।